एक वक्त था जब कार रखना भारत में एक लग्जरी माना जाता था। एक ऐसा सपना जो मिडिल क्लास के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पर 1983 में एक छोटी, हल्की, सिंपल सी कार ने इस देश की डेस्टिनी बदल दी। उस कार का नाम था मारुति 800, इंडियाज फर्स्ट ट्रू कॉमन मैन कार। एक ऐसी कार जिसने न सिर्फ सड़कें बदल दी बल्कि करोड़ों लोगों के सपने पूरे किए। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक इमोशन थी, एक रेवोल्यूशन थी, एक ऐसी कहानी जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। 1980 से पहले भारत में कार मार्केट बहुत छोटा था। कार्स थी सिर्फ दो, एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी। प्राइस हाई, वेटिंग लिस्ट लॉन्ग और सर्विसिंग मुश्किल। इमेजिन कीजिए, अगर आप 1975 में कार खरीदने जाते तो डिलीवरी 5 से 10 साल बाद मिलती। हाँ, उम्र बीत जाती, कार नहीं आती। उस समय गवर्नमेंट को पता था, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सस्ती, भरोसेमंद और आम आदमी की कार बनानी होगी। 1970s में कार को हर भारतीय तक पहुंचाने का पहला सपना संजय गांधी ने देखा था। कंपनी का नाम रखा गया मारुति लिमिटेड। लेकिन रिसोर्सेज की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी और मैनेजमेंट इश्यूज के कारण मारुति लिमिटेड फेल हो गई। 1977 में कंपनी बंद हो गई। पर सपने कभी मरते नहीं, सिर्फ शेप बदलते हैं। मारुति का सपना भी बदला और उससे जन्म हुआ एक नई कंपनी का। 1951 में गवर्नमेंट ने फैसला किया, भारत को एक नई मॉडर्न फ्यूल एफिशिएंट कार चाहिए। एक ऐसी कार जो पूरे देश को मोबिलिटी दे सके। और इसी सोच से जन्म हुआ मारुति उद्योग लिमिटेड। वोल्क्सवैगन, रेनो, फोर्ड, फिएट, दुनिया की कई कंपनियां भारत आना चाहती थी। लेकिन तभी एक छोटा सा जापानीज ब्रांड आगे निकला, सुजुकी। सुजुकी ने भारत से वादा किया, हम एक कॉम्पैक्ट, लाइट वेट ये कार करेंगे, फ्यूल एफिशिएंट पीपल्स कार बनाएंगे जो हर इंडियन खरीद सके। और यही डील इंडियन हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट डील्स में से एक बनी। नई कार की फाउंडेशन रखी गई सुजुकी फ्रंटे SS80 पर। एक छोटी, अडोरेबल, इजी टू मेंटेन जापानीज हैचबैक। इंडिया के लिए इसे मॉडिफाई किया गया ताकि ये हमारे रोड्स को संभाल सके। 789 सीसी का छोटा पर भरोसेमंद इंजन, लाइट वेट बॉडी, हाई माइलेज और मेंटेनेंस ऑलमोस्ट जीरो। यानी ये कार थी प्रैक्टिकल, चीप टू रन और परफेक्ट फॉर इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज। 14 दिसंबर 1983 दिल्ली में एक ऐसा मोमेंट हुआ जिसने इंडियन ऑटोमोटिव हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। पीएम इंदिरा गांधी खुद लॉन्च इवेंट में आई और पहली मारुति 800 की चाबी एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास सिटीजन हरपाल सिंह को सौंप दी। यही था इंडियाज फर्स्ट कॉमन मैन कार ओनर। लॉन्च प्राइस सिर्फ 47,500। हाँ, सिर्फ 47,500 रुपए। मारुति 800 हर उस फैमिली की पहली खुशी थी जो सालों से स्कूटर, बस, ऑटो के भरोसे जी रही थी। अब शादी में बारात भी कार से जाती थी, पहली लॉन्ग ड्राइव भी इसी से होती थी और पहली बार लोग अपने शहर से बाहर रोड ट्रिप्स पे जाने लगे। ये कार नहीं, ये फैमिली का नया मेंबर थी। 1985 आते आते मारुति 800 पूरे भारत में छा चुकी थी। हर शहर, हर गांव, हर गली में यही कार दिखती। सेल्स रिकॉर्ड टूटते गए, मारुति का प्रोडक्शन बढ़ता गए और ये कार इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। मारुति 800 की वजह से इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सप्लोड हुई। लाखों जॉब्स बनी, थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स शुरू हुए और पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया। इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप बदलने में इस छोटी कार का योगदान विशाल था। 2000 के बाद पोल्यूशन नॉर्म्स कड़े हुए, सेफ्टी डिमांड्स बढ़ी और नए मॉडल्स मार्केट में आने लगे। 2014 में मारुति 800 का प्रोडक्शन फाइनली बंद कर दिया गया। ये एक एरा का एंड था, लेकिन 800 आज भी लाखों लोगों की यादों में जिंदा है। कई शहरों में ये अब भी रनिंग स्टेट में है।
कई फैमिलीज आज भी इसे प्यार से संभाल कर रखती हैं, क्योंकि मारुति 800 सिर्फ मेटल नहीं थी, ये यादें थी, ये आजादी थी, ये सपना था जो पहली बार एक आम भारतीय ने छुआ था। 1983 से 2014 तक मारुति 800 ने भारत के दिल में एक ऐसी जगह बनाई जो कभी कोई कार नहीं लो पाएगी। ये डॉक्यूमेंट्री पेश की है सोहन इंगल भोई मोटर्स द्वारा। अगर आपने मारुति 800 चलाई है या घर में कभी रही है तो कमेंट्स में अपनी याद जरूर लिखिएगा।